हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे 32 साइज़ डबल कटोरी ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट, साथ ही में ड्रॉ देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल मैंने ड्रॉ कर लिया है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ का रहता है उसी तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब इसका लेंथ लेंगे, तो लेंथ हम लेंगे 13 इंच, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हुआ टोटल 14 इंच। तो 14 इंच पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किए हैं। देख सकते हैं यहाँ से जो ऊपर तक है वहाँ पर 14 इंच लिए है। 14 इंच लेने के बाद अब आपको शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हम लेंगे 5 इंच। यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है वो है 5 इंच शोल्डर हमारा। शोल्डर जितना लिया है वही हम आर्म होल में लेंगे, तो आर्म होल हुआ 5 इंच। शोल्डर 5 इंच है तो आर्म होल भी 5 इंच है। तो आर्म होल जहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक आर्म होल जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से हम चेस्ट का पॉइंट लेंगे। तो चेस्ट हमारा है 32 साइज़, तो 32 साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 8 इंच। आप मानिए अगर 34 साइज़ 36 साइज़ का करना चाहते हैं तो उसको भी हम 4 से ही डिवाइड करेंगे, जितना भी निकलेगा वहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं, जो कि अगर कभी लूज़ करना होगा तो उसके लिए मार्जिन हम 1.5 इंच जैसा लिए हैं। अब हम कमर का मेजरमेंट लगते हैं, तो कमर हमारा है 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक का जो है वो है 7 इंच। आपका कमर के हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं, और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वही लिए हैं एक्स्ट्रा 1.5 इंच। लेने के बाद अब आपको करना क्या है, गले का लेंथ लेना है। तो गला हमारा जो नेक विड्थ है वो है 2 इंच। 2 इंच नेक विड्थ है, और नेक का जो लेंथ है वो है हमारा 5.5 इंच। आप अपने हिसाब से गला छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए अब यहाँ पर बॉक्स कर लिए हैं और यहाँ से इस तरीके से गुलाई कर लिए हैं। अब गले पे जो गुलाई किए हैं वहाँ से आपको ऊपर तरफ लेना है 1 इंच। देख सकते हैं यहाँ से 1 इंच ऊपर तरफ लिए हैं। इस तरीके से एक मार्क करना है आपको। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आर्म होल का जो शेप दिए हैं वो है 1 इंच। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 इंच लिए हैं, आर्म होल का शेप दिए हैं। अगर लिख देते हैं यहाँ पर 1 इंच। उसके बाद हम बेल्ट लेंगे, तो बेल्ट हमारा है 3 इंच। 3 इंच बेल्ट लेने के बाद इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम कटोरी लेंगे, तो कटोरी हमारा है 5 इंच। आपका साइज़ के हिसाब पर कटोरी यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर मानिए 34 साइज़ या फिर 36 साइज़ तो उस हिसाब से बढ़ेगा। 34 साइज़ का है 5.5 इंच। यहाँ पर हम ले रहे हैं 5 इंच। 5 इंच लेकर इस तरीके से आर्म होल के साइड से यहाँ तक लेना है आपको 2.5 इंच। 2.5 इंच लेकर इस तरीके से हल्के हाथ से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए नीचे तरफ आना है। इस तरीके से मिला लेंगे और एक बार अच्छे से कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये गुलाई आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद ऊपर तरफ बेल्ट जो लिए हैं वहाँ से 1/2 इंच ऊपर तरफ लेंगे और इस तरीके से नीचे तरफ डाउन कर लेंगे। अब आपको कटोरी का नीचे का पार्ट लेना है, तो नीचे का जो पार्ट है वो हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच दोनों साइड से 3 इंच लेना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि आपको नीचे वाले निशान से लेना है, जो 1/2 इंच ऊपर तरफ लिए हैं वहाँ से नहीं लेना है। नीचे तरफ से 1/2 इंच लेंगे, 1/2 इंच छोड़ के ऊपर तरफ 3 इंच लेंगे। उसके बाद आपको जितना 5 इंच था उसका हाफ लेंगे, तो हाफ हुआ हमारा 2.5 इंच। अब यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि दोनों तरफ हमने 3 इंच करके लिया था, तो नीचे यहाँ पर बीच में जो निशान है वहाँ पर आपको 1/2 इंच कम करके लेना है। तो इस तरीके से निशान कर लेंगे। निशान करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। ये आपका फ्रंट पार्ट का हो गया है, देख सकते हैं ड्रॉ। और अब आपको करना क्या है, जो नीचे वाला जो मतलब बीच में जो कटोरी का शेप है उसको बढ़ाना होता है। आप ऐसा नहीं कीजिएगा पेपर में डायरेक्ट कटिंग किए और फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कटोरी को हमेशा बढ़ाना है, ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को हमेशा बढ़ाना है, और कपड़े को हमेशा 2 फोल्ड में रखना है। करने के बाद देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं।
आपको करना क्या है, आपको करना है जो पेपर में कटिंग करेंगे उसको रख कर उसको बढ़ाना है। मैंने बस दिखाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब आपको यहाँ से 1 इंच लेना है और इस तरफ भी 1 इंच लेना है। 1 इंच दोनों तरफ लेंगे। आप कोई सा भी साइज़ का कर रहे हैं कटोरी तो 1 इंच करके बढ़ाना होता है। और नीचे तरफ लेंगे हाफ इंच लेते हुए इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से हाफ इंच लेंगे और इस तरीके से यहाँ तक मिलाएंगे। और आपको ऊपर तरफ गले का जो ऊपर तरफ है वहाँ पर भी हाफ इंच लेंगे, ऊपर तरफ करेंगे इस तरीके से और हल्के हाथ से आपको ड्रॉ करना है। इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। अब आपको इसका नीचे का जो मेजरमेंट है, नीचे में जो कटोरी का नीचे का पार्ट है उसको भी मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, ऊपर तरफ हाफ इंच, दोनों साइड 1 इंच और नीचे तरफ हाफ इंच आपको हमेशा याद रखना है। फिर उसके बाद नीचे वाला पार्ट को इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। जितना भी ऊपर में मेजरमेंट हुआ, मानिए अगर 7 इंच हुआ तो 7 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जितना भी होगा उसको एक लाइन ड्रॉ करना है सीधा। उसके बाद देख सकते हैं नीचे वाला पार्ट हम 3 इंच लिए थे तो 3 इंच यहाँ पर लिख देते हैं। 3 इंच लेने के बाद नीचे तरफ से आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है जो कि सिलाई मार्जिन में जाएगा। हाफ इंच लेते हुए यहाँ पर हाफ इंच लेंगे, बीच में निशान करके इस तरफ हाफ इंच लेंगे और इस तरफ लेना है आपको 1 इंच। 1 इंच इस तरीके से डाउन करना है। ठीक है, डाउन करना है। देख सकते हैं यहाँ पर 1 इंच लेंगे, आपको याद रखना है। और नीचे तरफ हम लेंगे हाफ इंच लेते हुए इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो डबल कटोरी जो ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है वो हमारा ड्रॉ करके रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।